ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आईयूपीएसी, ठीक है। ओके, देखो क्या लिखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ मिलियंस ऑफ कंपाउंड। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बहुत मिलियंस ऑफ कंपाउंड होगा। इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई देम ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग हैज बीन डेवलप्ड एंड नॉन एज आईयूपीए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या हुआ? सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, तो सारे कंपाउंड के एक प्रॉपर नेमिंग के लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं आईयूपीए। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, देखो, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इसी को क्या है? ये सिस्टम है नोमेनक्लेचर किसी को नेमिंग करने का। ठीक है, इन दिस सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर द नेम आर कोरिलेटेड विद द स्ट्रक्चर such that the reader or the listener can deduce the structure from the name. क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चरल बेसिस नोमेनक्लेचर है। मतलब क्या? नाम सुन के आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिंपल क्या है, या तो आप नाम पढ़ के या तो नाम सुन के आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस हिसाब से क्या है, आईयूपीएससी को डिजाइन किया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बिफोर आईयूपीएससी system of nomenclature, however, organic compound were assigned name based on their origin or certain property. Normally क्या है, किससे origin हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बेसिस पे उसका नाम दिया जाता था। For instance, citric acid is named so because it is found in सिट्रस फ्रूट। ठीक है, क्या हुआ? सिट्रिक एसिड को सिट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से निकलता है। ठीक है, आगे, एंड द एसिड फाउंड इन रेड एंड इज नेम्ड एज क्या? फॉर्मिक एसिड। जो रेड एंड से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्यों बोलते हैं उसका भी देखो। सिंस द लेटिन वर्ड फॉर एंट इज क्या? फॉर्मिका। मतलब पहले हम लोग लेटिन वर्ड में एंट को क्या बोलते हैं? फॉर्मिका बोलते हैं, इसीलिए एंट से जो एसिड निकलता है उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, दिस नेम्ड आर ट्रेडिशनल एंड सो एंड आर कंसिडर एज ए ट्राई वायल एंड कॉमन नेम। ये सब जो नेमिंग है ना, इसको बोलते हैं कॉमन नेमिंग बोलेंगे, ट्राई वायल नेम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे, सम कॉमन नेम आर फॉलोड इवन टूडे। सम कॉमन नेम आज भी क्या है? फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? बक मिस्टर फुलरिन। क्या बोलते हैं इसको? पढ़ते हैं, बक मिस्टर फुलरिन इज द कॉमन नेम गिवन टू न्यूली डिस्कवर कार्बन 16 क्लस्टर, ए फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो, बक मिस्टर फुलरिन किसको बोलते हैं? कार्बन 16 एक नया डिस्कवर कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं बक मिस्टर फुलरिन। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है, देखो, नोटिंग इट्स स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू द geodesic domes popularly by the famous architect R. Buckminster फ्यूलर, उसके नेमिंग नाम पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उससे मैच करता था और ये आर्किटेक्टर ने क्या बोला गया? इसके आर्किटेक्टर के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, आगे, कॉमन नेम आर यूजफुल एंड मेनी केसेस इंडिपेंडेंटली, particularly when the alternative systematic name are lengthy and complicated। क्या है? कॉमन नेमिंग कभी कभी क्या है? यूजफुल होता है। कब? जब क्या है, जो साइंटिफिक नेम होता है वो बहुत लेंदी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से हम लोग कॉमन नेम भी कभी कभी यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन इन टेबल 12.1। अब कुछ टेबल है जिसका कॉमन नेमिंग दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं, कुछ को याद करना। ठीक है, ठीक है, देखो क्या है, ये हमारा मीथेन है, इसको कॉमन नेम भी मीथेन बोलते हैं। ठीक है, मीथेन हो गया। ये क्या है? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कैसा होता है? देखो, CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3, ये क्या हो गया हमारा? एन ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्या है हमारा? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। देखो, एक CH3 यहां से जुड़ा रहेगा, एक CH3 यहां से जुड़ा रहेगा, इसके पास H रहेगा, ये रहेगा HCH3, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन।
आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ऐसा रहता है, देखो 5 है, पेंटेन है मतलब 5 कार्बन। देखो CH3 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 CH3, देखो ये होता है हमारा नियोपेंटेन। क्या हो गया, नियोपेंटेन। ओके, आगे देखो, आगे क्या है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल कैसा रहता है, देखो प्रोपाइल है मतलब 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2, एन है मतलब डायरेक्ट OH इससे जुड़ा रहेगा, एन प्रोपाइल अल्कोहल। ये देखो CH3 CH2 CH2 OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड सिंपल, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। एक सेकेंड। ओके, आगे देखो, एसीटोन। एसीटोन देखो इस टाइप का होता है, CH3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन CH3। ये सब बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको याद रखना होगा। एसीटोन, ये रहा एसीटोन। उसके बाद क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। एसिटिक एसिड नॉर्मल है CH3। बेंजीन C6H6, तो बेंजीन इस टाइप का भी दिखता है। देखो बेंजीन हमारा कुछ इस टाइप का होता है। देखो ये हो गया क्या हमारा, बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। इसका क्या है, C6H6 को क्या बोलते हैं, बेंजीन। अगला क्या है, अगला है हमारा एनिसोल। एनिसोल देखो, एनिसोल बेंजीन है, ये रहो देखो बेंजीन है, इसके पास एक कार्बन होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रहता है, इससे एक CH3 जुड़ा रहता है, इसी का नाम क्या है, कॉमन नेमिंग है एनिसोल। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर याद रखना होगा। ठीक है, अगला है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, देखो ये रहा आपका बेंजीन। बेंजीन और इससे जुड़ा रहता है क्या हमारा, डायरेक्ट जुड़ा रहता है NH2 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं क्या, एनिलीन। क्या बोलेंगे, एनिलीन। एनिलीन, ठीक है, ये हो गया एनिलीन। अगला देखो, अगला क्या है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कैसा होता है, देखो ये स्ट्रक्चर हमारा एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ देखो, एसिटोफिनोन सेम टू सेम क्या है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। ओ सॉरी सॉरी, एक सेकेंड रुकना, ये थोड़ा एनिसोल गलती हो गया, एक मिनट रुको। एनिसोल देखो बेंजीन से क्या है हमारा, बेंजीन से डायरेक्ट क्या रहता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनिसोल। एनिसोल, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये होगा, देखो ये होगा क्या हमारा, एसिटोफिनोन। ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इससे एक जुड़ा रहेगा CH3, इसका नाम है क्या हमारा, एसिटोफिनोन। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना होगा। ठीक है, एक होता है इथे, देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इथाइल मिथाइल ईथर, इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जाके। तो ये हो गया इथाइल मिथाइल क्या है, ईथर। ये सब क्या है, कॉमन नेमिंग है, तो ये सब सारे स्ट्रक्चर का कॉमन नेमिंग बिल्कुल याद रखना होगा। यहाँ याद करो, आगे याद करो, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो है उसको ध्यान रखना और बनाने के लिए बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अब रियलिटी में हम लोग नोमेनक्लेचर पे पहुंचे। ठीक है, द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखो क्या बोलता है, ए सिस्टमैटिक नेम of an organic compound is generally derived by identifying the parent hydrocarbon and the functional group attached to it. See the example given below. देखो नोमेनक्लेचर के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेरेंट चेन चाहिए। जैसे कि देखो ये वाला क्या है, ये हमारा पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन चाहिए। ठीक है, पेरेंट चेन हो गया मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, पेरेंट कार्बन हाइड्रोजन का एक लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, देखो OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और अगर मान लो CH3 अगर हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहे, ठीक है, ब्रांच में अगर हाइड्रोकार्बन में अगर मेन चेन से कोई जुड़ा रहे तो उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं, बाकी को क्या बोलेंगे, फंक्शन। ठीक है, क्या हुआ ध्यान से समझना, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोकार्बन अगर जुड़ा रहेगा उसको ब्रांच बोलेंगे, बाकी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है, बाय फर्दर यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स द पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम। देखो क्या होता है, प्रीफिक्स जो है पेरेंट चेन से पहले लगाएंगे,
सफिक्स जो है पेरेंट चेन के बाद लगाएंगे, सिंपल। प्रीफिक्स का मतलब क्या, पहले, सफिक्स मतलब बाद में। पेरेंट चेन का जो नाम लिखेंगे उसको उसके पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे, और पेरेंट चेन के बाद में जो आएगा वो सफिक्स होगा। कौन सफिक्स होगा बात करेंगे उस पर, ठीक है। कंपाउंड containing कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ए हाइड्रोकार्बन इज टर्म्ड सेचुरेटेड इफ इट contain ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर मान लो देखो, अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, ये होगा हमारा सेचुरेटेड। अगर मान लो कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन भी रहेगा इसमें, ठीक है, हम सिर्फ कार्बन कार्बन पे देखें, ठीक है। ओके, द IUPAC नेम फॉर होमोलोगस सीरीज सच कंपाउंड इज अल्केन। अब क्या है, हम लोग अल्केन का हम लोग IUPAC करेंगे, ठीक है। अल्केन क्या है, होमोलोगस सीरीज में देखा जाता है, ठीक है। ओके, और देखो, अल्केन को हम लोग पाराफिन्स भी बोलते हैं। क्यों, अल्केन को, पूरे अल्केन, कोई भी अल्केन रहेगा सबको हम लोग अल्केन बोल रहे हैं, उसको पाराफिन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, लैटिन लिटिल एफिनिटी मतलब क्या, पैराफिन्स का अगर लैटिन में मतलब समझा जाए तो मतलब लिटिल एफिनिटी मतलब क्या, अल्केन जो है वो किसी और के साथ एफिनिटी नहीं बनाता, बहुत कम ही रिलेशनशिप रखता है। तो ये क्या हो गया हमारा, अल्केन को हम लोग पाराफिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्केन ज्यादा एफिनिटी शो नहीं करता है, और पाराफिन्स का लेटिन मतलब होता है क्या, लिटिल एफिनिटी, ठीक है। was the अर्लियर नेम गिवन टू द दिस कंपाउंड। ये जो है हमारा पाराफिन, वो अल्केन को पहले बोला जाता था क्या, पाराफिन से, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज विच contain एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बता दिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक भी डबल बॉन्ड है या एक भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या है। अब हम लोग अल्केन का IUPAC करेंगे। देखो ये रहा अल्केन, क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। देखो पहला, a straight chain hydrocarbon, the name of such compound was based on their chain structure। जो स्ट्रेट चेन, जो मेन पेरेंट चेन होगा, उसी के हिसाब से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। एंड एंड विद सफिक्स, सफिक्स के साथ एंड होगा, जैसे कि एन, सिंपल। अगर मान लो क्या बोलता है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सफिक्स किसके साथ एंड होगा, मान लो 5 कार्बन है, मान लो क्या है 5 कार्बन है, तो क्या होगा, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, ठीक है। और सफिक्स में लगा देंगे एन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, तो पेंटेन हो गया, ठीक है, 5 कार्बन का पेंटेन, ठीक है। आगे देखो, एन कैरी ए प्रीफिक्स इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। और क्या, कितना कार्बन, जितना कार्बन रहेगा उसको प्रीफिक्स में लगाएंगे। जैसे मान लो एक, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, क्या हो गया, पेंट। पेंट और क्या नहीं है कुछ भी, तो ये प्रीफिक्स हो गया इसका, और एन हो गया क्या हमारा सफिक्स, एन हो गया सफिक्स, तो पेंटेन हो गया 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, और डबल बॉन्ड नहीं है तो, ठीक है। ओके, आगे, एक्सेप्ट फ्रॉम CH4 टू CH4 और C4H10 वेयर प्रीफिक्स आर डिराइव फ्रॉम ट्राइबल नेम। देखो CH मीथेन से लेके ब्यूटेन तक क्या होता है हमारा, कहां से लिया जाता है, कॉमन नेमिंग से लिया जाता है। जैसे मान लो एक कार्बन का क्या होगा, एक कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का क्या, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन। लेकिन एक कार्बन है तो एक का कुछ नाम होना चाहिए, नहीं, इसका क्या है, जो कॉमन नेमिंग है ना मिथेन का, उसी से उठा लेते हैं। फिर ब्यूटेन कॉमन नेमिंग है, फिर क्या है, तीसरा में आ जाएगा क्या, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो ये 4 कार्बन का इस टाइप से लेंगे। जैसे कि देखो, अगर हमारा CH4 है तो इसको क्या लेंगे, मीथेन हो गया, कॉमन नेमिंग भी यही, IUPAC भी यही। अगर मान लो C2H4 है, इसका क्या हो जाएगा, इथेन, 2 कार्बन है, तो कॉमन नेमिंग और IUPAC दोनों सेम है। अगला है C3H6, सॉरी C2H, हाँ, 2 दूनी 4 और 6, ठीक है। अगला है C3, 3 दूनी 6 2 8, 8, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन, प्रोपेन। अगला क्या है C4H10, जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन,
यहां तक क्या है, कॉमन नेमिंग चलता है। देखो लिखा है ना, कहाँ लिखा है, except C42C CH42C4H10 where prefix were derived from क्या है, common name या tribal name। ठीक है, आगे देखो, the IUPAC name of some straight chain saturated hydrocarbon are given table 12.2। अभी देखेंगे टेबल, ठीक है। The alkane in table 12.2 differ from each other by merely the number of CH2 group in the chain they are homologous series। देखो अब हम लोग टेबल देखते हैं। पहला देखो मीथेन। मीथेन कैसा है, CH4 मीथेन हो गया। देखो CH4 क्या हो गया, मीथेन हो गया। दूसरा क्या है, CH3। CH3 ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, सॉरी इथेन, इथेन हो गया। ठीक है, अगला क्या है हमारा प्रोपेन। देखो CH3, CH2 और CH3 ये कैसा हो गया हमारा प्रोपेन। देखो अब ध्यान से देखना, अगला CH3, CH2, CH2, CH3 ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेन हो गया। देखो एन, अगला क्या हो जाएगा, CH3, CH2, 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 CH3 क्या हो गया हमारा, ये हमारा पेंटेन हो गया। देखो अब ध्यान से देखो, सारे ग्रुप में क्या हो रहा, इसमें देखो CH2 ऊपर वाले से CH2 ज्यादा है, इसमें देखो दो CH2 है तो एक आ गया एक्स्ट्रा, फिर इसमें देखो तीन CH2 है तो एक एक्स्ट्रा आ गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, दे आर होमोलोगस अल्केन और क्या डिफर फ्रॉम ईच अदर मेयरली द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इन द चेन। चेन में अपने ऊपर वाले से एक CH2 ग्रुप ज्यादा होगा, एक CH2 ग्रुप क्या होगा, ज्यादा होगा अपने ऊपर वाले ग्रुप से। ठीक है, चलो देखो ये क्या हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। ठीक है, तो 10 तक याद रखना है। CH4 हो गया, मीथेन, C2H6 हो गया, इथेन, फिर इस टाइप से सबको मिनिमम आपको 10 तक याद रखना है। ठीक है, डेकेन तक। ठीक है, चलो आगे देख। ओके, अगला क्या है, ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन। अब ब्रांच क्या होता है वो समझो, ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन। देखो इन ए branch chain compound a small chain of carbon atom are attached at one or more carbon atom of parent chain। मतलब समझो, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चैन से अगर कोई छोटा सा हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है उसको ब्रांच बोलेंगे। जैसे कि देखो अगर हम समझें, देखो अगर हम समझे ये क्या है, ये हमारा पेरेंट चेन है, तो इसमें से ये जो है क्या है, हमारा ब्रांच है। ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा, इसको ब्रांच समझ लो। छोटा सा हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, ब्रांच हो गया। सिंपल, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोकार्बन छोटा हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहेगा उसको ब्रांच मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, ब्रांच। देखो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ब्रांच हो जाएगा पूरा। ये वाला क्या था, पूरा हमारा था पेरेंट चेन, ये पूरा पेरेंट चेन था, और ये हमारा ये सब क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। जैसे देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, फिर ये मिथाइल ग्रुप है, ये ब्रांच लगा हुआ है पेरेंट हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, नेक्स्ट, द स्मॉल कार्बन चैन ब्रांच, जिसको स्मॉल कार्बन चैन जिसको ब्रांच बोल रहे हैं, आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, इसको अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, एक कार्बन को हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल। यहाँ पे देखो ये दो कार्बन है तो ये दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, फिर देखो एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। तो याद कराएंगे इसको, ठीक है, और भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझिए। चलो देखो, in order to name such compound the name of alkyl group are prefixed to the same of parent alkane। देखो मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोले, मिथ बोल रहे हैं, प्रीफिक्स मिथ है, और एन के जगह जो है ना आई लगा देना है। एन के जगह पर क्या आई लगा देंगे तो ब्रांच का नेमिंग हो जाएगा सारा। प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स सेम रहेगा बट सफिक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो an alkyl group is derived from a saturated hydrocarbon by removing hydrogen atom from the carbon। क्या है, जो हमारा पैरेंट, मान लो मिथाइल, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है,
उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, वो भी सेचुरेटेड, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला नहीं, ठीक है। देखो 10 CH4 क्या है, मीथेन है, बिकम CH3 कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, ऐसे CH4 को क्या बोलेंगे, मीथेन, बट एन को हटा के आइल जोड़ देंगे तो वो मिथाइल हो जाएगा। एन अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग क्या है, YL फॉर एन इन कोरस्पॉन्डिंग अल्केन, अल्केन में क्या है, एन को हटा के YL लगा देंगे तो ब्रांच का नेमिंग हो जाएगा। सम ग्रुप आर लिस्ट इन टेबल 12.3, अब कुछ लिस्ट है जिसको हम लोग टेबल में चेक करते हैं। देखो ये क्या है, मीथेन ग्रुप है ना, CH4 मतलब मीथेन ग्रुप है, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इसको मिथाइल बोलेंगे। ये देखो ये क्या है, इथेन है, इथेन है ना सी, तो इससे क्या है, CH3 होता है, तो एक हाइड्रोजन निकाल देने पे इथाइल ग्रुप बोलेंगे। ये देखो प्रोपेन है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल ग्रुप। ये हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, ब्यूटाइल ग्रुप। उसी तरह क्या है, टेन को डेकेन है, डेकेन में से एक कार्बन हटा देंगे, क्या हो जाएगा, डेकाइल ग्रुप। तो याद रखना है अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, ANE हट जाता है, YL जुड़ जाता है, तो वो हो गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कहाँ बनाता है, ब्रांच में होता है, मेन पेरेंट चेन में जो साइड चेन जुड़ा हुआ रहता है, छोटा सा हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, और वही अल्काइल ग्रुप रहता है, ठीक है। चलो आगे देख। ओके, कुछ एग्जाम्पल है, बेसिक है, जिसको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। देखो एब्रिब्रिएशन आर यूज्ड फॉर सम अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल एब्रिब्रिएट एज ए ME, मिथाइल को क्या बोलेंगे, ME, इथाइल को क्या बोलेंगे, ET, प्रोपाइल को क्या बोलेंगे, PR। तो ये याद होना चाहिए, मिथाइल को क्या बोल रहे हैं, ME बोल रहे हैं, इथाइल को ET बोल रहे हैं, प्रोपाइल को PR बोल रहे हैं, ब्यूटाइल को BU बोल रहे हैं। द अल्काइल ग्रुप कैन बी ब्रांच एज, सो अब देखो जो अल्काइल ग्रुप है वो भी तो ब्रांच हो सकता है, तो अगर अब वो ब्रांच हो जाए तो अब उसको कैसे नेमिंग करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। दस प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल ग्रुप कैन हैव ब्रांच स्ट्रक्चर इज सोन इन वेलो। देखो मिथाइल जो है, मिथाइल में क्या है, एक कार्बन है, तो इसमें क्या ब्रांचिंग होने का नहीं है। दूसरा CH2 CH3, इसमें देखो क्या दो कार्बन, इसमें क्या ब्रांच होगा, तो मिथाइल और इथाइल ग्रुप में ब्रांचिंग नहीं होता है, प्रोपाइल और ब्यूटाइल ग्रुप में होता है, पर उसके आगे जितना भी है सब में ब्रांचिंग होगा, ठीक है। पर हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे जो आता है, सबको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोपाइल, प्रोपाइल एक नॉर्मली ऐसा हो सकता है, देखो CH2 एंड देन CH3, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे N प्रोपाइल, ठीक है, सीधा जो रहेगा ना उसको पढ़ा जाएगा N प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो अगर मान लो CH, ध्यान से देखना, ये देखो CH3 अब देखो ये तीन कार्बन है, और क्या ब्रांच लगेगा, ये इस कार्बन से ब्रांचिंग जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल। ये दो हो गया प्रोपाइल का। ब्यूटाइल का भी दो तीन होता है, उसको भी देखेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन है मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है। अब देखो ये जो कार्बन जो ज्वाइन करेगा इस कार्बन को, देखो इस कार्बन, देखो एक कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो इस कार्बन को देखो, एक दो तीन चार, चार है मतलब क्या हो गया, ब्यूटाइल होगा। इस कार्बन को देखो कितना कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक दो तीन, तीन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये हम लोग कर लिए आसानी से, ये भी आसानी से याद कर लें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट याद करना होता है आइसोब्यूटाइल, वो याद नहीं होता, वो समझ ही नहीं आता है आइसोब्यूटाइल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी तो पता है कि जो कार्बन ज्वाइन करेगा उससे देखेंगे डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली दो कार्बन जुड़ा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल, डायरेक्टली तीन कार्बन जुड़ा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल, काम खत्म। याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है आइसो वाला, आइसो इंपॉर्टेंट है, देखो तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या है, जो कार्बन ब्रांच से जुड़ेगा, क्या है ये कार्बन मेन क्या है, पेरेंट एंड से जुड़ेगा, जो कार्बन पेरेंट एंड से जुड़ेगा उसके बगल वाले कार्बन के पास एक क्या होगा, दो
अलग अलग ब्रांच होगा। देखो इस टाइप से, तो किसी भी तरह इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि दो कार्बन है तो ऐसा होगा, नहीं। जो कार्बन किससे जुड़ रहा, मेन पेरेंट चेन से जुड़ रहा, उसके बगल वाले कार्बन के पास ब्रांचिंग देखने को मिलेगा। देखो एक तो ये सीधा है और ये ब्रांचिंग दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। देखो ओके, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नियोपेंटाइल, सिंपल। 5 कार्बन है, पेंटाइल मतलब क्या, 5 कार्बन, 1 2 3 4, पांचों कार्बन को एक साथ लिख दो, मतलब एक कार्बन बीच में रहेगा और चारों कार्बन उसके सराउंड करेगा। देखो ये हो गया, देखो ध्यान से देखना, CH3, 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 और इससे जो कार्बन जुड़ा रहेगा ये ब्रांच में क्या, मेन कार्बन से जुड़ेगा, इसका नाम क्या हो गया, नियो पेंटाइल। तो इसको याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये क्या हो गया, नियो पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, ये 5-6 स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आगे बहुत यूज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बस उसका अच्छे से क्या है, इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं क्या है, कॉमन ब्रांच ग्रुप हैव स्पेसिफिक, क्या है ये, ट्राइवैल मतलब कॉमन नेमिंग है, ठीक है। कॉमन नेम, फॉर एग्जांपल प्रोपाइल ग्रुप कैन बी आइदर एन प्रोपाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल, दिखा दिए। देखो ये वाला क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल ग्रुप और एक को बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ये कॉमन नेमिंग भी है, ठीक है। इसको और भी तरह से लिखते हैं, इसको आईयूपीएससी में भी लिखने के लिए बताएंगे। तो ये जो आइसोप्रोपाइल है और एन प्रोपाइल है ना, ये कॉमन नेमिंग भी चल जाएगा और आईयूपीएससी में भी लिख दोगे तो हो जाएगा, दोनों सही होता है, ठीक है। उसी तरह द ब्रांच ब्यूटाइल ग्रुप आर कॉल्ड, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो सकता है। वी ऑल्सो इनकाउंटर द स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या, नियोपेंटाइल। अभी नियोपेंटाइल इस टाइप से लिखा जाता है, तो नियोपेंटाइल भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चैन अल्केन। अब ब्रांच चैन अल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। वी इनकाउंटर ए नंबर ऑफ ब्रांच चैन अल्केन, द रूल फॉर नेमिंग देम आर गिवन बिलो। अब ब्रांच चैन अल्केन को कैसे नेमिंग करेंगे वो सारे रूल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलो देखो पहला रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन इन द मॉलिक्यूल्स इज आइडेंटिफाई। क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि वो जो कार्बन चैन है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चैन कौन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इन द एग्जाम्पल गिवन वन गिवन बिलो द लॉन्गेस्ट चैन हैज 9 कार्बन एंड इट्स कंसिडर एज ए पेरेंट और रूट चैन। तो जो 9 कार्बन का चैन होगा उसको पेरेंट चैन भी बोलेंगे या रूट चैन भी बोलेंगे। सेलेक्ट द पेरेंट चैन एज सोन इन 2, फिगर 2 इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट हैज ओनली 8 कार्बन। तो 9 कार्बन वाला ज्यादा बड़ा है, तो क्या होगा, जो 9 कार्बन का चैन होगा, 9 कार्बन का चैन होगा उसी को हम लोग पेरेंट चैन या रूट चैन बोलेंगे। और जो 8 कार्बन का चैन होगा उसको हम लोग पेरेंट नहीं बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझो, देखो हम लोग क्या किए, यहां से नंबरिंग करना शुरू किए। देखो 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9, पेरेंट चेन कौन सा हो गया, पेरेंट चेन हमारा ये हो गया, ये वाला क्या हो गया हमारा पेरेंट चेन, ये क्या हो गया हमारा पेरेंट चेन। अब देखो इस बार क्या किया नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी चले गए। क्या हुआ, इसको ब्रांच बना दिए, ब्रांच इसको बना दिया और मेन चेन इसको बना दिया, बट ये तो 8 ही कार्बन है, तो होना चाहिए 9 कार्बन वाला। तो जो नंबरिंग है ये 2 नंबरिंग गलत है, 1 नंबरिंग मतलब ऊपर वाला नंबरिंग सही है। तो क्या करना है, उसी चैन को सेलेक्ट करेंगे जिस चैन में सबसे ज्यादा नंबर हो, पहला रूल, ठीक है। पहला रूल समझ गए, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले चैन को हमें लेना है, ठीक है। देखो और भी नेमिंग कर सकते हो, जैसे कि यहां स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 8 आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से भी कर सकते हो, मान लो यहां से करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चैन भी हो सकता था, ठीक है। ये चैन होगा तो ये ब्रांच बन जाएगा। देखो ये दोनों एक जैसा है, चाहे ब्रांच ये रहे या ये रहे, बात बराबर है, ठीक है। तो पहले सबसे चेक करना है क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट चैन कौन सा है, पहला रूल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला रूल देखो। अगला रूल क्या है, द कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चैन आर नंबर टू आइडेंटिफाई
the parent alkane and locate the position of carbon atom at which branching takes place due to substitution of alkyl group in place of hydrogen atom। क्या करेंगे, वो जो पेरेंट चेन लिए ना उसका नंबरिंग करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा ब्रांच कितने नंबर पे आया है। सबसे पहला ये है, ठीक है। अब नंबरिंग का देखो, द नंबरिंग इज डन in a such way that branch carbon atom get the lowest possible number। अब नंबरिंग भी उस हिसाब से करेंगे, देखेंगे ब्रांच जो है ना वो सबसे पहले आए। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसी एग्जांपल में समझो, हम लोग नंबर इधर से भी कर सकते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी कर रहे थे, 9 कार्बन आ रहा। देखो यहाँ पे ब्रांच कहाँ पे आ रहा, 4 नंबर पे ब्रांच आ रहा है इस साइड से। बट अगर हम लोग इस साइड से कर रहे हैं तो ब्रांचिंग कहाँ पे है, 2 नंबर पे। जब हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रांच 2 नंबर पे आ रहा है, बट जब हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रांच कितना पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। तो चेक करना होता है कि ब्रांच जो है ना वो सबसे कम पे आए, मतलब 2 पे आए, 1 पे आए, लोएस्ट पे आए, तो वो नंबरिंग सही होता है। ये वाला नंबरिंग जो हम लोग किए हैं ये नंबरिंग गलत है, क्योंकि इसका ब्रांच 4 नंबर पे आएगा और इसका ब्रांच 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये रूल हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, thus numbering in the above example should be left to right। जो लेफ्ट टू राइट गए हैं ये लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट ब्रांचिंग एट कार्बन एटम सेकेंड एंड सिक्स। देखो ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, एक 6 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप। तो इस तरफ से लिखेंगे, जब हम लोग नंबरिंग किए लेफ्ट टू राइट तो एक ब्रांच 2 पे आ रहा है, एक ब्रांच 6 पे आ रहा है। जब हम लोग राइट टू लेफ्ट किए हैं तो क्या आ रहा है, एक ब्रांच 6 पे आ रहा, एक ब्रांच कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ रहा। तो चेक करना होता है लोएस्ट कौन है, लोएस्ट 2 है, तो 2 हो गया हमारा। लेफ्ट टू राइट वाला जो नंबरिंग है वो हमारा नंबरिंग सही हो गया, ठीक है। देखो, एंड नोट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट गिविंग द नंबर क्या, 4 and 8 टू द कार्बन एटम विच ब्रांच आर अटैच। जब हम लोग क्या है राइट टू लेफ्ट किए तो जो ब्रांचिंग आ रहा वो 4 पे आ रहा फिर 8 पे आ रहा। तो 4 और 8 तो क्या बड़ा है और 2 और 6 छोटा है, मतलब लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आना चाहिए। तो वो नंबरिंग क्या होता है, सही होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, 1 2 2 नंबर पे ब्रांचिंग आ रहा, 2 नंबर लिख दो। फिर ब्रांचिंग कहाँ आ रहा, 6 पे आ रहा, 6 पे आ रहा। देखो इधर से किया, फिर इधर इस साइड से देखो, इस साइड से किए तो 1 2 3 4 कहाँ पे आ रहा ब्रांचिंग, 4 नंबर पे आ रहा। फिर कहाँ पे आ रहा, 8 पे आ रहा। बस लोएस्ट चेक करो कौन, 2 6 2। सबसे पहला अगर फर्स्ट चेक करो, फर्स्ट मैच नहीं करे तो सेकंड चेक करना है। तो फर्स्ट में कौन आ रहा लोएस्ट पे, तो ऊपर वाला लोएस्ट पे आ रहा, मतलब पहला वाला जो नंबरिंग है वो सही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप attached as a branch are taken prefix to the name of parent alkane and the position of the substituent is indicated by the appropriate number। if different alkyl group are present they are listed in alphabetical order, thus the name of the compound shown above is 6 ethyl 2 methyl nonane। देखो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको अब हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसका नेमिंग करते हैं, ध्यान से समझना। देखो क्या हुआ, नंबरिंग कर दिए, मतलब ऊपर वाला नंबरिंग हमारा सही है। अब देखो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। 6 नंबर पे क्या है, 2 कार्बन है, मतलब इथाइल ग्रुप है। 6 नंबर पे इथाइल ग्रुप है। अब देखो ये जो ब्रांच है वो प्रीफिक्स बनेगा, और जो 9 नंबर का कार्बन है वो रूट बन गया, मतलब पेरेंट चेन बन गया। उसके बाद जो सफिक्स में आएगा वो क्या हो सकता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रहता तो सफिक्स में बनता। तो देखो इसमें कौन पहले लिखे, मिथाइल को लिखे या इथाइल को, तो ये देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो क्या लिखेंगे, 6 6 इथाइल, 6 इथाइल। उसके बाद कौन आएगा, 6 इथाइल हो गया, और 6 इथाइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितना 9 कार्बन है, तो नॉन एन। क्या हो गया, 6 इथाइल, क्या हो गया, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ये हो गया इसका क्या, नोमेनक्लेचर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ये प्रॉपर इसका नेमिंग हो गया, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं।
देखो एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है जो अगर बहुत टफ सवाल बनाने का रहेगा तो ऐसा दे सकता है, सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप बाय हाइफन्स एंड देयर इज ए नो ब्रेक बिटवीन द मिथाइल एंड द नोनेन। ध्यान से समझना, देखो इस नेमिंग को ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, 6 के बाद हाइफन देना है, ठीक है, फिर इथाइल लिखें, फिर हाइफन देंगे, फिर 2 लिखें, फिर क्या हुआ, मिथाइल दिए, और मिथाइल को नोनेन से सेपरेट नहीं करना, साथ में लिखना है NONANE। ये इस टाइप का देखो दे देगा, लेकिन इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं पूछा जाता है सवाल में। आपको ऑप्शन रहेगा तो इसमें गड़बड़ी नहीं रहेगा। हाँ, आपको मिथाइल पहले लिख देगा, इथाइल बाद में दिखा, ये चेंज कर सकता है, लेकिन आपका हाइफन और दोनों को सेपरेट नहीं करना, इतना डिटेल में नहीं जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन टफ बना तो ऐसा सवाल भी दे सकता है। देखो 6 इथाइल 2 मिथाइल और नोनेन। अब इसमें से देखो कौन सही है, ऊपर वाला हमारा सही है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेपरेट हम लोग कर दिए हैं, इन दोनों को मिथाइल और नोनेन को सेपरेट कर दिए, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। यही बस छोटा सा एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ था, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्या मिथाइल और नोनेन को ब्रेक नहीं करना है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना है, ठीक है। देखो अगला क्या लिखा है, इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट, सब्सटीट्यूएंट ग्रुप समझ रहे हो, जो ब्रांच है उसी को सब्सटीट्यूएंट बोला जा रहा है, ठीक है। इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट देन द नंबर आर सेपरेटेड बाय द कॉमा। अगर मान लो इस टाइप का है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4, तो क्या होगा, दो पे एक मिथाइल ग्रुप है, फिर एक 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो कैसे लिखेंगे 2,3, देखो ना दोनों पे, उसके बाद क्या, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो ध्यान से समझना, इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट देन नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमा। एक 2 नंबर पे था, एक 3 नंबर पे था, तो 2 और 3 को कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, सेपरेटेड बाय कॉमा द नेम ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड। ऐसा नहीं है, कैसे लिखो 2 मिथाइल, ठीक है, फिर क्या 3 मिथाइल, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे लिखो 2 लिखो कॉमा 3 लिखो, 2 मिथाइल है तो डाई लिख दो, 3 है तो ट्राई लिख दो, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। वही लिखा है द नंबर द नेम ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, इंस्टेड प्रीफिक्स सच एज डाई, मतलब उसके पहले डाई लगा दो। अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप है तो डाई लगेगा, 3 आइडेंटिकल ग्रुप है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस प्रीफिक्स हाउएवर नॉट कंसीडर। अब देखो समझो, अगर हम डाई मिथाइल लगा दें, देखो क्या हो गया, डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल में डी आगे आ गया, तो हमें लगेगा डी आ गया, लेकिन नहीं, डी को कंसीडर नहीं करना है, एम को ही अभी कंसीडर करना है। वही लिखा हुआ है, जो प्रीफिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उस अल्फाबेटिकल को कंसीडर नहीं करना है। जैसे कि अगर मान लो 2 मिथाइल रहे और 1 इथाइल रहे, तो डी और डी के बाद ई आता है, तो क्या होगा, इथाइल, ऐसा नहीं है कि डी को पहले लिख दिया जाए, नहीं, इथाइल अभी भी पहले लिखाएगा, मिथाइल बाद में लिखाएगा। क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स को हम लोग कंसीडर नहीं करना है, जो प्रीफिक्स हम लोग डाई, ट्राई और क्या टेट्रा पेंटा लगा रहे हैं, ठीक है। चलो, दस द फॉलोइंग कंपाउंड आर नेम्ड एज, इस तरह से हम लोग कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि कंपाउंड देखो नेमिंग किए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से देखो 2 नंबर, 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, 4 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, इधर से देखो, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर से आ रहा है, तो किधर से भी नेमिंग करो एक ही आंसर आएगा, ठीक है, नेमिंग कर दिए। अब देखो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, फिर क्या है, 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, कैसे लिखेंगे 2,4, 2 मिथाइल है तो डाई, और क्या मिथाइल, एक सेकेंड, डाई में ए नहीं होता है, मिथाइल, उसके बाद क्या होगा, 5 कार्बन है तो पेंट एन, डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंट एन, तो यही लिखा दो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, हो गया सिंपल। हाँ, पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रांच कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, नेमिंग करेंगे, देखो ध्यान से समझना, 1 2 3, ये तो नेमिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5, देखो
इधर से नेमिंग कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा, 4 पे आ रहा, इधर से भी कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा, 4 पे आ रहा, सेम आ रहा। अब हम लोग को देखना है कि जब हम लोग इस साइड से लेफ्ट टू राइट किए हैं तो 2 नंबर पे जो है ना 2 ब्रांचिंग आ रहा, कितना, 2 ब्रांचिंग। तो इस साइड का नेमिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू द इस साइड। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इधर से देते 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होता है, 2 पे एक ही मिथाइल आता और 4 पे 2 मिथाइल आता है ना, 4 पे 2 मिथाइल आता। बट जब हम लोग लेफ्ट टू राइट गए तो 2 नंबर पे 2 मिथाइल आया, तो क्या लिखेंगे, 2 पे हमारा क्या है, मिथाइल जो है वो कितना है, 2 मिथाइल है, ठीक है। उसी तरह 5 पे क्या है, 1 मिथाइल है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, अब कैसे लिखेंगे, सिंपल देखो, 2 पे 2 मिथाइल है, 2 2, फिर 4 पे 1 मिथाइल है, 4, फिर कितना, 3 मिथाइल हो गया, तो ट्राई मिथाइल, और कितना है, 5 है, तो पेंट एन। देखो है ना, 2 2 मतलब दो पे 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल लिख दिए, फिर 4 नंबर पे 1 मिथाइल है, एक वो मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गया क्या हमारा, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलो आगे देख, चलो इसका नेमिंग समझो, पहले नंबरिंग समझो कैसा होगा। मान लो ये नंबरिंग सही दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2, एक सेकेंड, देखो अगर नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, पहले हम लोग देखते हैं जो आंसर में नंबरिंग दिया है वो क्या दिया है। हम लोग को नंबरिंग में दिया है, देखो 3 नंबर पे पहला ब्रांच है, ठीक है। दूसरा ब्रांच 4 नंबर पे है और उसके पास 2 ब्रांच है, 4 नंबर पे 2 ब्रांच है, ये हो गया जो बुक में दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो नेमिंग किए, हम लोग जो नेमिंग किए, पहला ब्रांच 4 नंबर पे आ रहा है, उसका 3 नंबर पे आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो जो हम लोग नंबरिंग किए गलत गलत हो गया, जो ओरिजिनल में नंबरिंग है वो सही है। 3 नंबर पे ब्रांच आना ज्यादा अच्छा है। अब देखो नेमिंग कब समझो, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 3 नंबर पे 2 कार्बन वाला है, तो 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, ये देखो। और 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, कितना है, 2 मिथाइल ग्रुप है। अब ध्यान से समझो, मिथाइल और इथाइल में पहले कौन लिखाएगा, पहले इथाइल ग्रुप लिखाएगा, तो देखो इथाइल लिखते हैं, क्या होगा, लिखा जाएगा 3 पे क्या है हमारा, इथाइल ग्रुप है। फिर क्या है, फिर हमारा 4 नंबर पे 2 है, तो 4 4 डाई मिथाइल, और कितना कार्बन है, टोटल 7 कार्बन है, तो हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। देखो क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ ही लिखेंगे हेप्टेन। देखो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन, देखो है ना, 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो इस तरह से नेमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबरिंग करना, नंबरिंग करने सीख गए, नेमिंग आसान हो जाएगा। क्योंकि ब्रांच तो पहचान लेंगे कि 2 कार्बन है, प्रोपाइल है, 1 कार्बन है, मिथाइल है, देख लेंगे 2 मिथाइल है तो डाई लग जाएगा, नंबर भी पहले लिख देंगे उसके आगे, प्रीफिक्स के आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, अगला रूल। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट या क्या 2 ब्रांच एक ही पोजीशन पे आ जाए, द लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसे समझो, देखो 1 2 3 4, यहां पे आ जाए आपको इथाइल ग्रुप, देखना, और यहां पे आ जाए आपको मिथाइल ग्रुप, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। नंबरिंग तो इधर से भी हो सकता है, 1 2 3 4, इधर से भी नंबरिंग हो सकता है, या तो इधर से 1 2 3 4। अब देखो इधर से नंबरिंग किए 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा, 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा, इधर से नंबरिंग किए तो 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा, 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा, सब कुछ सेम है। अब कैसे प्रेफरेंस देंगे, तो देखो ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो ई आ रहा पहले, मिथाइल बाद में, तो इथाइल ग्रुप पहले आएगा, तो ये वाला नंबरिंग हमारा सही होगा। वही लिखा हुआ यहाँ पे क्या, देखो फिर से एक बार पढ़ देते हैं, क्या लिखा है हमारा, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, द लोएस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर होगा मतलब 2 पे, गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट टू द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देंगे, और जो बाद में आता है उसको हाईएस्ट नंबर देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, 3 पे इथाइल को दिया है, 6 पे मिथाइल को दिया है ना, ई पहले आता है तो उसको 3 पे रखा है, और एम बाद में आता है उसको 6 पे रखा है, डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है।
Thus the following compound is 3-ethyl 6-methyl octane, not 6-ethyl 3-methyl octane ना। देखो 6 को कहा इथाइल पे रखा है और 3 को मिथाइल पे, ये नहीं होगा, ये वाला हमारा जो है वो गलत है। अब देखो इसका नेमिंग एग्जांपल समझो। देखो अब एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो नंबरिंग, ये नंबरिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 3 नंबर पे देखो, पहले देखो 3 पे एक ब्रांच, एक है 6 पे ब्रांच, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें नंबरिंग देखो, कहाँ पे ब्रांच है, 3 नंबर पे ब्रांच है, अगला कहाँ है, 6 पे है। देखो 3 6 दोनों बराबर आ गया। अब क्या करना है, अब चेक करेंगे कि 3 पे अल्फाबेटिकल में कौन आ रहा। ऊपर में देखो 3 पे अल्फाबेटिकल में इथाइल आ रहा, नीचे से देखो अल्फाबेटिकल में मिथाइल आ रहा। तो 3 को किसको रखना है, इथाइल को रखना है, मिथाइल पे नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिकल में वो पहले आता है। तो ये जो 3 पे है वो इथाइल ग्रुप है। बस देखो 3 पे क्या है, इथाइल ग्रुप। ओके 6 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। क्या है हमारा मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 6 मिथाइल, और क्या होगा 8 है तो ओक्टेन। ये देखो ओक्टेन हो गया नेमिंग, ये तो लिखा हुआ है देखो, है ना क्या, 3 इथाइल 6 मिथाइल ओक्टेन। तो ये इसका सही नेमिंग हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है, द ब्रांच अल्काइल ग्रुप कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग द एबव मेंशन procedure. However, carbon atom of the branch that attached to the root alkyne is the number one example below. अब देखो, अब जो पेरेंट चेन है, ठीक है, पेरेंट चेन में से अगर कोई ब्रांच जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो ब्रांच हो जाए, मतलब उसका नेमिंग भी हम लोग नॉर्मली नहीं, जैसे 2 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, 3 कार्बन हो गया तो क्या, सॉरी इथाइन हो गया, 3 कार्बन प्रोपाइल हो गया, 4 कार्बन ब्यूटान, 4 कार्बन आया ना तो 4 कार्बन का ब्रांचिंग हो गया। अब ब्रांचिंग का कैसे नेमिंग करेंगे उसको सीखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है, ये स्ट्रक्चर समझो। देखो ये कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ेगा, इसको देखो क्या हुआ, इस कार्बन से एक मिथाइल ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक CH ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक CH3 ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो एक दो, सॉरी एक सेकंड, ये इससे जुड़ा रहेगा। देखो इस टाइप का ब्रांचिंग है, और ये जो है ना ये किससे जुड़ेगा, ये पेरेंट चेन से जुड़ेगा, ठीक है, पेरेंट चेन से। अब क्या होगा, इसका नेमिंग करना पड़ेगा इसको, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इस सब्स्टिट्यूएंट का भी नेमिंग करना होगा। तो कैसे करेंगे, जो कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा रहेगा उसको 1 नंबर दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 सबसे बड़ा यही चेन है, कार्बन चेन, 4 हो गया। अब देखो क्या है, 2 नंबर और 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। देखो 2 और 3 पे मिथाइल है, ठीक है। उसके बाद टोटल कितना है, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल। देखो ये हो गया आपका ब्रांच, ये जो ब्रांच है ना उसका नेमिंग हो गया 2 3 मिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद उसको उसके क्या पेरेंट चेन के साथ लिखेंगे, है ना। देखो सॉरी अच्छा मिथाइल, अच्छा इसको डाई नहीं लिखे ना, 2 मिथाइल है तो डाई तो लिखना होगा, डाई क्या, मिथाइल ब्यूटाइल, है ना। देखो ये हो गया आपका ब्रांच, इसको आपको चिपकाना होगा पेरेंट चेन के साथ, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखना कहाँ गया एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल यहाँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल देखेंगे, सिंपल वही है। ओके देखो, द नेम ऑफ सच ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप इज प्लेस्ड इन अ क्या है, पैरेंथिस, वाइल द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, उसको भी क्या है, कंपाउंड के नेमिंग के साथ उसको भी लिखना होता है। वाइल राइटिंग द कॉमन नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ट्राइवाइल को कॉमन नेम ही बोलते हैं, ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्स आइसो नियो आर कंसिडर टू द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेमिंग ऑफ द अल्काइल ग्रुप। देखो अगर मान लो नियो जैसा कंपाउंड मिल जाए या आइसो जैसा कंपाउंड मिल जाए, तो यहाँ पे जो आइसो और नियो जो है ना उसको अल्फाबेटिकल में काउंट करना होगा, एन देखना होगा, आई देखना होगा, ठीक है। द प्रीफिक्स सेकेंडरी टर्सरी आर नॉट कंसिडर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेमिंग। वही अगर मान लो सेकेंडरी ब्यूटाइल आ जाए, टर्सरी ब्यूटाइल आ जाए, तो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी को कंसीडर नहीं करेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी को कंसीडर नहीं करेंगे, बट आइसो और नियो को कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है।
उसके बाद क्या है, द यूज ऑफ आइसो एंड द रिलेटेड क्या है कॉमन प्रीफिक्स ऑफ द नेमिंग अल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो अलाउड बाय द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एज लॉन्ग एज दिस आर नॉट फर्दर सब्सटीट्यूएंट इन द मल्टीपल सब्सटीट्यूएंट द कंपाउंड आर फॉलोइंग द रूल में बी कंसिडर। देखो आइसो जो है, आइसो है, नियो है, सेकेंडरी है, टर्सरी, ये तो कॉमन नेमिंग है, पर इसको क्या है ना आईयूपीएससी में भी हम लोग लगा के काम चला सकते हैं, ठीक है, वो भी नेमिंग सही माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रांच है उसका फुल नेमिंग करेंगे, अगर दिख रहा है कि आइसो ग्रुप है तो आइसो लिख के काम खत्म कर दो, दिख रहा है नियो ग्रुप है नियो, दिख रहा है सेकेंडरी है तो सेकेंडरी लगा के लिख सकते हो, लेकिन ब्रांचिंग से भी लिख सकते हो तो ज्यादा एक्यूरेट ब्रांचिंग वाला होता है, और नीट में ब्रांचिंग ही पूछा जाता है, आइसो या सेकेंडरी टर्सरी नियो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। देखो और भी चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ देयर हैपन टू टू हैपन टू टू चेन आर इक्वल साइज देन द चेन टू बी सिलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन। अगर देखो दो चेन दिख रहा है, ठीक है, दो पेरेंट चेन दिख रहा है 8-8 कार्बन का, ठीक है, अब उस पेरेंट चेन को कंसीडर करेंगे जिसके पास ब्रांचिंग ज्यादा हो, उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये रूल भी है। आफ्टर सिलेक्शन द चेन नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से करेंगे, जो वहां से करेंगे जहां से जो ब्रांचिंग है वो सबसे नजदीक रहे। पहला क्या हुआ, पहला रूल था कि अगर दो चैन 8-8 कार्बन का हो गया तब दोनों में से किसको चूज करेंगे, देखेंगे किसके पास ज्यादा ब्रांचिंग आ रहा, ब्रांच जिसके पास ज्यादा उसको चूज कर लिए। अब नेमिंग कैसे करेंगे, सॉरी नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग उससे करेंगे कि ब्रांच जो है ना वो सबसे नजदीक आ जाए, वो नंबरिंग सही होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो, देखो ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, देखो क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। इसमें देखो क्या क्या है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, और एक ये बड़ा सा ब्रांचिंग यहाँ पे है। क्या करेंगे, इस ब्रांचिंग का नेम करेंगे, जिस जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसको एक नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, ये रहा इथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोटल 4 है तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। अब देखो इथाइल आ रहा, अब ये जो है टोटल ब्रांच कहाँ पे रखा हुआ है, 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 5 यहां लिख देते हैं। देखो अब क्या होगा 5, ये हो गया इस पूरे ब्रांच का नेमिंग, ठीक है, नेमिंग हो गया। उसके बाद देखो 3 नंबर पे 2 डाइमिथाइल है, अब देखो 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये रहा मिथाइल, वो भी कितना, 2 है, वो भी 2 है। क्या पहले क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो 5 2 इथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, उसके बाद क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ब्रांचिंग देखते हैं, 3, ध्यान से देखना, 3, 3 कितना मिथाइल है, 2 है, डाई मिथाइल, डाइमिथाइल टोटल कार्बन कितना है 10, तो क्या लिखेंगे, डेकेन। देखो क्या हो गया, डेकेन। देखो 5 पे ये वाला ब्रांचिंग है, फिर 3 पे 2 डाइमिथाइल है और डेकेन, ये नेमिंग आपका बिल्कुल सही है। क्या है, ये नेमिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या लिखा है, इसमें और भी नेमिंग कर सकते हो, मान लो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं तो ब्रांचिंग होता है तो देखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको प्रॉपर नेमिंग इस तरह से ब्रांचिंग का करते हैं। ब्रांचिंग से बहुत कम चांसेस रहते हैं नीट में नॉर्मल आईपीएससी आएगा, ये बस सिखाने के लिए है कि एनसीईआरटी में ऐसा भी दिया है, तो इसको भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक और देखो, अब समझो, ये पेरेंट चेन है, ये वाला बीच वाला पेरेंट चेन है, ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गया। ब्रांचिंग देखो कितना पे है, 5 नंबर पे ये है। अब ध्यान से देखना, ये जो कार्बन 5 नंबर से जुड़ा हुआ है, इससे कितना कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1 2, तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन का है। तो जो 5 नंबर पे ब्रांच है उसका नेमिंग क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हो गया कॉमन नेमिंग के साथ। ये देखो ये क्या है, ये ध्यान से देखना, ये वाला कितना कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, तो ये कार्बन ऐसा दिख रहा है। देखो देखो ये कैसा दिख रहा है, ये है ना आइसो, 3 कार्बन वाला आइसोप्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल। ये क्या है, 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल। बोले थे सेकेंड को नहीं लेना है, सेकेंडरी सेकेंडरी में
सेकंड को कंसीडर नहीं करना है, आइसो में कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर करना है। अब देखो इसका फर्स्ट अल्फाबेटिकल क्या आ रहा है, बी, इसका क्या आ रहा है, आई, तो कौन पहले लिखाएगा, 5 वाला, क्या लिखेंगे, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे है आइसो प्रोपाइल, और टोटल कितना है, 10 कार्बन है, तो डेकेन। ये देखो, ये आपको इसको क्या हम लोग कॉमन नेमिंग के साथ भी लिख सकते हैं, इसको क्या और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये 1, ये 2, 3, ये क्या हो जाएगा, देखो 1 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, और कितना है, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ये भी लिख सकते हो, कितना, ये 5 नंबर पे है, तो 5 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, इसका आईयूपीएसी नॉर्मली ऐसा होता है, 5-1 मिथाइल प्रोपाइल, तो इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी नेमिंग सही है, बट एनसीईआरटी में ये दिया है तो इसको लेके चलेंगे, बाकी वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे ना हाइड्रोकार्बन, तो वहां पे भी देखेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक कंपाउंड। बेसिक है, बिल्कुल आसान है, इसको ज्यादा उतना प्रेफरेंस नहीं देना है। देखो साइक्लिक कंपाउंड क्या है, ए सेचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्स साइक्लो। देखो कार्बन पेरेंट चेन से पहले साइक्लो लगा दो, अगर साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा तो उससे पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो लगा दिए। टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चैन अल्केन इफ द साइड चेन आर प्रेजेंट देन रूल गिवन एबव द अप्लाइड। अगर साइड चेन दिया है तो जो रूल अभी ऊपर पढ़ के आए उसको अप्लाई करेंगे। नेम ऑफ द साइक्लिक चेन आर गिवन बिलो। कुछ साइक्लिक चेन है, देखो पहला तो कितना कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन क्या होता है, 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, है ना, 5 कार्बन को पेंटेन, क्योंकि साइकिल बना हुआ है तो साइक्लो पेंटेन। देखो क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। उसी तरह अगला देखो, देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो साइक्लो हो गया। बाकी देखो ब्रांच जुड़ा हुआ है, ये सब क्या है, ब्रांच है। अब देखो नेमिंग कहां से करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, नेमिंग कहां से करना है, तो ध्यान से देखना। नेमिंग हमें करना है, देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोपाइल। तो एम पहले आता है या पी पहले आता है, एम पहले आता है। तो नेमिंग देखो यहां से भी नेमिंग हो सकता था ना, 1 2 3, नंबरिंग यहां से भी हो सकता था, लेकिन हम लोग नंबरिंग यहां से क्यों क्यों, क्योंकि एम पहले आता है, तो एम पहले आ रहा तो उसको नंबर 1 दिए, पी बाद में आ रहा तो उसको नंबर 3 दिए। ध्यान से देखो 1 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, 3 नंबर पे क्या है, प्रोपाइल है। देखो वही अगर ये रहता है इथाइल रहता तो इथाइल को देते प्रोपाइल, प्रोपाइल है। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, 3 प्रोपाइल, और साइक्लो है तो साइक्लो, साइक्लो कितना कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। देखो 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। एक और देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है, 1 2, देखो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, प्रोपेन सॉरी इथेन है, यहाँ पे देखो मिथाइल है। अब देखो यहाँ पे रूल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्या, मोर ब्रांच कार्बन गेट लोअर नंबर। यहाँ पे देखो कितना, एक ब्रांच, 2 ब्रांच है, यहाँ पे एक ही ब्रांच है, तो जिसके पास ज्यादा ब्रांच होगा उसको नंबर 1 देंगे, जिसके पास ज्यादा ब्रांच है नंबर 1। अल्फाबेटिकल फेल कर जाएगा यहाँ पे क्या है, अल्फाबेटिकल फेल कर जाएगा, तो क्या होगा, जिसके पास ज्यादा ब्रांच उसका नंबरिंग पहला। तो 1 नंबर पे 2 मिथाइल हो गया, 3 नंबर पे 1 प्रोपाइल हो गया, तो कैसे लिखेंगे अभी, अब अल्फाबेटिकल लिखने में अल्फाबेटिकल काम आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे इथाइल है अल्फाबेटिकल, फिर 1 नंबर पे क्या है, क्या लिखेंगे, 1 1 डाई, डाई मिथाइल, और क्या है ये, हेक्सेन, साइक्लो, साइक्लो भी लिख रहा है ना, साइक्लो हेक्सेन। देखो क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। क्या हो गया, साइक्लो, 3 इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। समझे ना, यहाँ पे अल्फाबेटिकल कैसे, 1 नंबर पे मिथाइल है और 3 नंबर पे प्रोपाइल, सॉरी 1 नंबर पे मिथाइल इथाइल है, ई पहले आता है एम बाद में आता है, बट
दो ब्रांच आ गया था यहाँ पे अल्फाबेटिकल, फेल कर गया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का यही सब चीज उठा के पूछा जाता है। हमको तो याद है क्या, अल्फाबेटिकल फॉलो करना है, ब्रांचिंग वाला याद नहीं है, ध्यान रखना। तो ये सब गलती हो सकता है, देखो है ना, देखो नॉट, देखो अगर मान लो 1 नंबर इसको देते, 2 नंबर इसको देते, 3 नंबर इसको देते, तो क्या लिखा था, 1 पे इथाइल आता, 3 पे 2 मिथाइल आता, और फिर साइक्लोहेक्सेन। ये वाला गलत है, ऊपर वाला नेमिंग सही है। तो एनसीईआरटी में यही सब एक्सेप्शनल है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ध्यान रखो। मान लो ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे हम लोग आगे और है इसका क्या बोलता है, बेंजीन वगैरह का नोमेनक्लेचर, उसको करेंगे, ठीक है, ओके।